ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी कोई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल होता है तो आमतौर पर उनके मन में कुछ विचार या यूँ कहें कि कुछ दुविधाएं अवश्य होती हैं। ये दुविधाएं उनके भविष्य से संबंधित होती हैं। आज हम इन सभी दुविधाओं तथा उनके निराकरण के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले दुविधा होती है, जो अधिकतर सभी अभ्यर्थियों के मन में होती है, चाहे कम आए या ज़्यादा आए, वह होती है कि क्या फाइनली मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं। दूसरा, सफल होने के लिए क्या रणनीति अपनाऊं, स्वयं से स्टडी करूं या किसी कोचिंग की मदद लूं, कौन सा संस्थान मुझे इतने कम दिनों में पूरी तैयारी करा देगा। नतीजा, अभ्यर्थी जो विभिन्न कोचिंग क्लासेस चल रही होती हैं उसमें एडमिशन ले लेता है, मॉक इंटरव्यू देता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपने में वह कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता है जिसकी वास्तव में उसको आवश्यकता होती है। नतीजा, उसके मन में कुछ निगेटिव विचार आने लगते हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा कई साल व्यर्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई बार अभ्यर्थी कई निगेटिव विचारधारा के व्यक्तियों के संपर्क में आ जाता है। उसे कुछ सराउंडिंग्स में कुछ निगेटिव विचारधारा के व्यक्ति मिल जाते हैं जो बताते हैं कि इतने मेंस दिए किंतु हर बार इंटरव्यू में फेल हो गए। कुछ अभ्यर्थियों को और भी कई तरीकों से डराते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद और इंटरव्यू की परीक्षा की जो तिथि होती है उसमें काफ़ी कम समय होता है, अतः ऐसे में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने पे सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो ये है कि आप सबसे पहले सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाते हो, सिर्फ अपने पे फोकस कर लो। अपने पे फोकस करा तो उससे आप अपना विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। जिन लोगों ने डिफेंस पढ़ा होगा उन्होंने सुंजू और क्लॉजविट्ज का अवश्य पढ़ा होगा। सुंजू बताते हैं कि कोई भी सेना नायक यदि किसी भी युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है या युद्ध के लिए उसे जाना है तो सबसे पहले वो अपनी सेना का अच्छे से विश्लेषण कर ले, अपनी सेना को समझ ले, क्योंकि जो बिना सेना को समझे हुए चला जाता है, जो अपने संसाधनों को जिसे समझ नहीं होती है, वो कभी भी युद्ध में सफल नहीं हो सकता। यहाँ पे सेना नायक कौन है? आप है। मैंने आपका जो आपका युद्ध है वो किस है? वो आपका एग्ज़ाम है, आपका इंटरव्यू है। आपको पूरी तरह उसको फोकस करना चाहिए कि उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या बनने जा रहे हैं, आप जो लोक सेवक बनने जा रहे हैं उसके लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, क्या क्या कमियां आप में नहीं होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे फोकस कर लीजिए। तो नेचुरली जब आपके मन में वो विचार पूरी तरह से होंगे तो आप अपना व्यक्तित्व को भी उसी तरह से डेवलप करेंगे, जिसे सामने बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट या सामने बैठे हुए जो बोर्ड के सदस्य होते हैं अच्छी तरह से जज कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपना पर कंसंट्रेट करिए, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करिए, अपने जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ाइए। दूसरा, क्लॉजविट्ज कहते हैं कि आपकी के पास कितनी अच्छी सेना है, यानी आपके पास कितने अच्छे नोट्स हैं या आपके पास कितने अच्छे और अन्य संसाधन हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप कैसे माहौल में रह के तैयारी कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तैयारी तत्कालिक परिस्थितियां हैं जो आपकी चीज़ों को, कहा कि जो आपके युद्ध की सफलता और असफलता युद्ध में आपका निश्चित करती हैं। जैसे सपोज किसी व्यक्ति के घर में कोई दुर्घटना हो गई या उसका खुद का स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई अन्य समस्या आ गई, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की तत्कालिक मनस्थिति खराब हो गई, जिसके कारण से आपका इंटरव्यू खराब हो गया।
यही यही आपकी आवश्यकता है। यही विशेष आपको अपने पे, आप इस समय एक सेना नायक की भांति सब चीज़ों से ध्यान हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू पर ध्यान फोकस करिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए, अपने व्यक्तित्व पर फोकस कर अपने व्यक्तित्व पर फोकस करिए, आत्मविश्लेषण करिए, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, जो अच्छाइयाँ हैं उनको उभारिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपका विश्लेषण कोई भी नहीं कर सकता है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सफलता का एक सूत्र माना गया है कि लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, यानी आप किसी एक्सपर्ट से, यानी किसी सफल व्यक्ति से आप सीखिए, क्योंकि सफल व्यक्ति आपको सही बात बताएगा, सफल व्यक्ति आपको सही दिशा दिखाएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति असफल है तो आप अपने जीवन पर रिसर्च करके मत सीखिए। अगर अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनको कोई चीज़ नहीं आती है, तो वो किसी से पूछने जाने में अपना मान समझते हैं, वो सोचते हैं कोई क्या कहेगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। आप में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप तत्काल उसके एक्सपर्ट के पास जाइए, उससे पूछिए, तुरंत ज्ञान प्राप्त करिए। एक बच्चे की तरह आप में, जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, उसमें ज्ञान पाने की प्रवृत्ति होती है, उस तरह से आपको अपने को रखिए। और जो व्यक्ति आजीवन अपने को उस स्थिति में रखता है, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको सीखने की जरूरत होती है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपको विभाग मिलता है, उसमें हर जगह आपको सीखने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। तो ये गुण आप में हमेशा रहना चाहिए। आप एक छोटे जो स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह की आपकी भावना हमेशा आप में होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ में आप में किसी भी तरह का आपको समाधान नहीं हो पा रहा है, या कोई भी चीज़ में आपको लगता है कि मुझे इसमें कम नॉलेज है, तो अच्छा है कि आप किसी एक्सपर्ट से तुरंत जाके पूछ लें, और कि इसमें ये काम कैसे किया जा सकता है, कैसे इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है, कैसा हम पे ये टॉपिक नहीं आता है, उसमें हम कैसे इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ये दूसरा सूत्र है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ आपको हमेशा याद रखने की है कि इंटरव्यू जो होते हैं वो आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है, और व्यक्तित्व किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता है। यदि किसी अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा उसने दी है और वह सफल हो गया है, तो ये तो निश्चिंत है कि बिल्कुल पूरी तरह से उसे ये निश्चित है कि उसने पढ़ाई की है, उसको नॉलेज भी है। फिर प्रश्न उठता है कि उसको बुलाने का क्या औचित्य है। बस यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसका अर्थ है कि आमने सामने की मुलाकात करना। बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ अनुभवी लोग भी होते हैं, जो इसे जज कर सकते हैं कि क्या मात्र आपको ज्ञान है, या आप उस ज्ञान को कार्य रूप देने की क्षमता भी रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है। आप कितनी तेजी से कोई निर्णय ले सकते हैं, कितना संघर्ष कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की आप में क्षमता कितनी है। आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं, यानी आपको दूसरों की समस्या का समाधान करना है। इसका अर्थ है कि आपको भीड़ से अलग होना चाहिए, आपको बहुत संतुलित होना चाहिए, आपको अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए, ताकि आप दूसरों के दुख को उसी स्थिति में महसूस कर सको। साथ ही कड़े डिसीजन लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप में आम आदमी की तरह की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आप सभी ने प्लेटो का नाम सुना होगा। उसकी अकादमी विश्व में प्रसिद्ध थी, और उसकी अकादमी में फिलोसोफर किंग तैयार होते थे, जिसमें फिलोसोफर किंग के लिए उसने नॉलेज और तार्किकता पर विशेष रूप से जोर दिया। उसने फिलोसोफर किंग की जो अवधारणा थी, उसमें बताया कि उसका परिवार भी नहीं होना चाहिए, उसको परिवार से दूर रहना चाहिए। वर्तमान में तो हम ये सब बातें नहीं कहेंगे, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है उसको हमको समझना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो मनुष्य मात्र की कमजोरी होती है, आपको उससे दूर रहना होगा। आपको ये सब अपने व्यक्तित्व में
डेवलप करना होगा। मतलब कोई भी जो मनुष्य मात्र की कमजोरी है या कोई भी और अन्य व्यक्ति की जो कमजोरी हो सकती है, वो आप में गुण डेवलप नहीं करने हैं। वो आपको ये मानना है कि मैं एक लोक सेवक हूँ और लोक सेवक हूँ तो मेरा कार्य जनता की सेवा करना है और मुझे उसके लिए हर पल तैयार रहना है। आप में वो संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, आप में वो विवेक और तार्किकता भी होनी चाहिए, ताकि आप अपराध को तुरंत भाप सकें, कोई भी समस्या का तुरंत समस्या को भी पहचान सकें और उसका समाधान भी कर सकें। ये सब चीज़ें आप में जरूर से होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, आप सभी ने गीता का ये श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो श्लोक है, इसका जो दर्शन है, ये सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। इसको ज्यों का त्यों जीवन में उतार लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मेहनत का कार्य नहीं है, बहुत आसान काम है, बस इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब व्यक्ति सिर्फ फल की कल्पना करता है तो वो सिर्फ फल के बारे में सोचता है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ऐसे में उसका उसके प्रति, उस फल के प्रति विशेष मोह हो जाता है और कर्म से उसका ध्यान हट जाता है। नतीजा कि जब उसके प्रति मोह पैदा हो गया तो वो उसके थोड़ी सी भी अलगाव से वह डर जाता है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि उनमें एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, पागल हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं थोड़ी सी असफलता मिलते हैं। ये सब उसी का परिणाम होती है। आपको उसके फल से नहीं, बल्कि आपको उसके कर्म से प्यार करना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने का जो आनंद होता है वो उसके सफलता से भी बड़ा होता है। वास्तव में जीवन वही होता है। तो आप कभी भी पढ़ाई को कभी भी बोझ मानकर नहीं पढ़िए। इतने साल बीत गए, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि हमें सफलता जरूर मिलेगी और तटस्थ भाव से उस कर्म से प्यार करते हुए अपना कर्म करते रहिए। कर्म को प्यार करने से आपको कभी भी उससे जो मेहनत करने से जो थकान होती है वो नहीं होती है, आनंद आता है। और आनंद में व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो पॉजिटिव रहता है, उसमें जो है जो निगेटिव विचारधारा है वो नहीं पनप पाती है। दूसरा, व्यक्ति अपने आप को कभी भी असफल नहीं मानता है, क्योंकि जब कर्म को विशेष रूप से किया होता है तो व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट होता है। इससे होता है कि वो उसमें कई और क्वालिटी डेवलप हो जाती है, उसे सारे निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पता होते हैं, जिससे उसकी सफलता की दर बढ़ जाती है। इसलिए पूर्ण फोकस होकर सिर्फ काम करिए, अपनी पढ़ाई करिए, अच्छा व्यवहार रखिए और उसको वर्तमान की घटनाओं से, जो भी आप सपोज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको करंट से जोड़िए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको करंट से जोड़िए। नतीजा आपका ज्ञान सही स्तर का, जिसे वास्तव में ज्ञान कहते हैं, वह हो जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप रिजल्ट आने के बाद पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉजिटिव का मतलब निश्चिंतता भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप कोई भी अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं लाएंगे। जो व्यक्ति निगेटिव मानसिकता के हों उनसे भी आप दूरी बनाइए, क्योंकि नकारात्मकता व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं ना, मन के हारे
हार है और मन के जीते जीत। जब व्यक्ति नकारात्मक विचार लाता है तो उसके मन में उनकी एक पूरी श्रृंखला होती है, उसमें द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, भय ये सब पनपने लगता है और ये सब व्यक्ति के शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से निर्भर बनाता है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और इस सिद्धांत का हमेशा पालन करिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हम्बल, इस सिद्धांत को आप हमेशा फॉलो करिए। जब आपका कोई भी काम यदि आपका स्थिर चित्त से किया गया होता है तो उसमें सफलता की दरें बढ़ जाती हैं, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आता है। दूसरा, आपको हर समय तटस्थ रहना चाहिए, ना सुख में बहुत सुख हो गए, ना दुख में दुखी हो गए। ज्ञानी व्यक्ति की यही पहचान होती है। न प्रहसेत प्रियम प्राप्य, न उद्दिचेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मवित ब्रह्मणि स्थित है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन प्रयास कर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति सब चीज़ों से हटकर सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करता है तो न दुखी होगा, न सुख होगा, अपने कर्म से प्रेम करेगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा और उसको चीज़ों पे उसकी जो पकड़ होगी, उसको जो है किसी भी चीज़ की जो नॉलेज होगी वो व्यापक होगी। क्योंकि जब व्यक्ति किसी कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब व्यक्ति कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेगा तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कहा भी गया है कि तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तप है। कोई भी कार्य बिना एकाग्रता के पूर्ण हो ही नहीं सकता है अच्छे से। एकाग्रता का मतलब है कि जब मनुष्य की सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ एक हो जाए, सारी शक्तियाँ जो हैं उसी कार्य को देखें, उसी कार्य में लग जाएं। महाभारत आपने देखी होगी, इसमें सभी लोगों ने धनुर्विद्या सीखी थी, लेकिन सबसे सफल धनुर्धर कौन थे? अर्जुन थे। जब उनको निशाना लगाया गया कि तूने मछली की आँख में सिर्फ तीर चलाते समय सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी, अन्य कोई चीज़ भी नहीं दिख रही थी। ये स्थिति आपको अपने में पैदा करनी है। आपका पूरा ध्यान एक लोक सेवक बनने की ओर होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होनी चाहिए। सपोज़ आप कोई भी टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप गरीबी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको पॉवर्टी के सारे कॉन्सेप्ट, आप उस स्थिति को पूरा कंसंट्रेट कर लीजिए कि किस स्थिति में होने से, ताकि आपको काल्पनिक रूप से आपको वो चीज़ दिखाई देने लगे। इस स्थिति में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। उसको किसी फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने सीधे सीधे दिखाई देंगी। ये हुआ तो वो पूरा चीज़ आपकी स्पष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सही नॉलेज होगी और वो नॉलेज जो होगी वो आपकी आत्मा का पार्ट होगी। मतलब एक ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है, काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि मालूम है हमें मालूम है, लेकिन उनके अपने जीवन में वो उनको नहीं होता। इसका मतलब उन्होंने वो ज्ञान उनके जीवन में उतरा नहीं, इसका मतलब उनको वो सही रूप से ज्ञान नहीं है, वो कंसंट्रेशन के साथ पाया हुआ ज्ञान नहीं है। अदरवाइज जो ज्ञान आपके जीवन को नहीं बदल सकते वो ज्ञान नहीं होता है। अगर उन्होंने सही रूप से नॉलेज पाई होती तो वो उनका पार्ट होती। तो प्रयास करिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पूरा मन लगा के कोई काम करिए ताकि आपको उसकी सारी चीज़ें दिखाई दें। इसी से क्या होता है, जब कंसंट्रेशन से पढ़ाई होती है तो आप में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पनपती है। ये अप्रोच वो होती है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ देती है। मतलब कोई भी समस्या सिर्फ सामाजिक है तो सामाजिक नहीं है, वो धार्मिक भी है, वो आर्थिक भी है, वो राजनीतिक भी है, वो सांस्कृतिक भी है।
आप उसको सभी एंगल से देखना जान जाएंगे, आप उसको वर्तमान से रिलेट करना भी जान जाएंगे। और जब आपकी पढ़ाई में ये सब चीज़ आ जाएगी तो आपको पूर्ण नॉलेज हो जाएगी, आप उसका पूरा ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो कंसंट्रेशन लाइए, तब पढ़ाई करिए, जिससे आपके सारा रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको सही नॉलेज होगी, वर्तमान घटनाओं से आसानी से रिलेट करेंगे। और यही एक लोक सेवक में हम गुण देखना चाहते हैं, यही एक गुण देखना चाहते हैं, ताकि कि हमारा लोक सेवक इस रूप में हो जो चीज़ों को अच्छी तरह से भाप सके, तभी वो क्विक डिसीजन भी ले पाएगा और तभी उसके निर्णय भी विवेकपूर्ण होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय इंटरव्यू टाइम है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। कोरोना का चल रहा है और आपको मालूम है इसमें प्रिवेंशन सब ही इसका उपाय है, तो इसमें अपने आप को सुरक्षित रखिए, पूरी तरह से जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरा फॉलो करिए। क्योंकि यदि स्वास्थ्य में, क्योंकि कहा गया पहला सुख निरोगी काया, यदि स्वास्थ्य आपका ख़राब होता है तो उस स्थिति में जो है आपका व्यक्ति को, चूँकि वायरस डिजीज़ है इसलिए व्यक्ति को नेचुरली मेंटली थोड़ा सा वीक पड़ जाने की संभावना होती है। तो इसका इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम पे, आपके मनोबल पे पड़ता है। तो अपने को दृढ़ रखिए मानसिक रूप से, किसी बीमारी को अपने पास मत आने दीजिए, अपने पे कोई समस्या हावी ना होने दीजिए और पूरे मनोयोग के साथ अपनी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाते हुए पढ़ाई करिए, करंट से अपने को अपडेट रखिए। एक और ये इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अगर कुछ लोग आपको ये बताते हैं ये होता है, वो होता है, इसका बोर्ड, उसका बोर्ड, ये ऐसे, ये समस्या होती है, ये वहाँ समस्या होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपने को सही तैयारी के साथ सही रूप में प्रयत्न करते हैं तो फिर ये समस्या होने का तो ये बात है ही नहीं कि वो व्यक्ति कम नंबर देते हैं, वो व्यक्ति ज़्यादा नंबर देते हैं, ये नहीं है। सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको अच्छे से जज कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है, क्या उसमें लोक सेवक बनने के गुण हैं या नहीं। आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। अपनी तैयारी के साथ जाएं। दूसरा, कुछ लोग होते हैं कि सब तैयारी वगैरह उनकी अच्छी है, पूरी तरह से पॉजिटिव माइंड से भी गए हैं, लेकिन वहाँ पे जाते ही एग्ज़ाम हॉल से पहले ही अपना घबरा जाते हैं। तो ऐसे में घबराइए मत, बल्कि कूल होके अगर आपके मन में कोई भावना उत्पन्न होती है तो 2 मिनट शांत होइए, महसूस करिए कि आप अंदर का इंटरव्यू देने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने किसी परिवारजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं। यह स्थिति आपको नॉर्मल करेगी, आपके अंदर के भय को कम करेगी, जिससे क्या होगा, आप अपना सुकून से, आराम से, कूल होकर इंटरव्यू दे पाएंगे। यही स्थिति अगर आप इन सब अपने में डेवलप करिए और अगर आप इन सब नियमों को फॉलो करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। थैंक यू।